हेलो गाइस, वेलकम टू डिवाइन हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और पॉजिटिव सोच रहे होंगे। आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं कैंडल वैक्स रीडिंग है और रीडिंग का टॉपिक आपने पढ़ लिया होगा, बट मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। आज के रीडिंग का टॉपिक ये है कि कल रात आपके पार्टनर आपको लेकर क्या कुछ फ़ील कर रहे थे, उनके थॉट्स क्या थे, उनके इमोशंस क्या थे, उनकी फीलिंग्स क्या थी, वो हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं। बट ये जनरल रीडिंग है गाइज़, मैं किसी की भी पर्सनल रीडिंग यहाँ पे नहीं कर रही हूँ, ठीक है? तो ज़रूरी नहीं है कि हर बात आपसे मैच करेगी, ठीक है? तो जितना मैच होता है उसको एज़ अ गाइडेंस रखिए और बाकी चीज़ें यहीं छोड़ जाइए, ठीक है? तो चलो लेट्स लाइट द कैंडल एंड देखते हैं कि आपके पार्टनर कल रात क्या महसूस कर रहे थे। चलो लेट्स लाइट द कैंडल एंड लेट्स सी आपके पार्टनर की कल रात की फीलिंग्स क्या थी, इमोशंस क्या थे, थॉट्स क्या थे, वो आपको लेकर कल रात क्या महसूस कर रहे थे, क्या सोच रहे थे। आप अपने पार्टनर का नाम अपने मन में दोहराइए, मन को पहले शांत कर लीजिए। उनकी फोटो देख सकते हो या उनको विजुलाइज कर सकते हो, इमेजिन कर सकते हो। ओके, कल रात आपके पार्टनर जो आपको अभी तक इग्नोर कर रहे थे, जो आपको अटेंशन इनका आप पे नहीं आ रहा था, ध्यान नहीं आ रहा था इनका आपके ऊपर, इग्नोर कर रहे थे आपको, जैसे आप हो ही नहीं या जैसे आप थे ही नहीं, इस तरह से आपको इग्नोर किया जा रहा था। कल रात को ना आपके पार्टनर मुझे बहुत बेचैन दिख रहे थे। कल रात बहुत ज़्यादा बेचैनी मुझे उनके उनके अंदर फ़ील हो रही है कि कल रात बहुत बेचैन हो रहे थे। बार-बार आपके प्रोफ़ाइल पे आ रहे थे, आपको स्टॉक कर रहे थे, बार-बार व्हाट्सऐप खोल रहे थे, आपके स्क्रीन पे आ रहे थे, आपको अनब्लॉक कर रहे थे, ब्लॉक कर रहे थे, ठीक है? अगर ब्लॉक किया है तो मेबी इन्होंने आपको अनब्लॉक करके कुछ बात करने की सोची, लेकिन मुझे लगता है कि आपके पार्टनर को कल रात को बहुत ज़्यादा ज़रूरत महसूस हुई है आपकी। इतने टाइम से ये पर्सन आपके बिना रह रहे थे, सही चल रहा था इनका, इनको ना तो आपकी याद आ रही थी इतनी, ना तो इतनी ज़रूरत महसूस हो रही थी, आपको इग्नोर पे इग्नोर कर रहे थे। लेकिन कल रात बहुत मिसिंग एनर्जी मुझे फ़ील हुई है आपके पार्टनर की, जैसे उनसे रहा नहीं जा रहा था। रह कर उनका ध्यान आपके तरफ ही जा रहा था, रह कर इनका मन कर रहा था कि आपसे बात करे, आपको स्टॉक करे, देखे कि आपके लाइफ़ में क्या चल रहा है। तो डेफ़िनेटली कल रात को इन्होंने स्टॉक तो किया है, ठीक है? एंड मुझे लगता है कि कल रात इस पर्सन को एक इमोशनल हेवीनेस फ़ील हो रही थी। उनको ऐसा लग रहा था कि वो रह नहीं पाएँगे आपके बिना, दे नीड यू। अगर उनको उनको ज़रूरत है आपकी जीने के लिए। अचानक से ही इस पर्सन को बहुत क्रेविंग हो रही थी, बहुत रह कर इनका ध्यान आपके तरफ ही जा रहा था, ठीक है? देखो, मुझे ना ऐसा लगता है कि इस पर्सन के अंदर ऐसी काफ़ी आदतें हैं, ये बहुत कुछ ऐसा बोलते हैं, करते हैं, इनका बिहेवियर, इनके एक्शंस ऐसे होते हैं ना, जो आपको हर्ट करते हैं। पास्ट में इस पर्सन ने आपको बहुत हर्ट किया है, कुछ भी बोल दिया, कभी अपने आपके लाइफ में आ गए, कभी चले गए, मतलब इन्होंने आपको सुख तो दिया, ऐसा नहीं है कि इस पर्सन ने आपको प्यार नहीं किया, आपको हैप्पीनेस नहीं दी, लेकिन उससे ज़्यादा आपको दुःख दिया। तो इस पर्सन को कल रात को ये थॉट आ रहा था कि यार, मुझे खुद को बदलना पड़ेगा। मैं ऐसा ही रचक करता रहा या ऐसा ही अगर मैं ऐसा ही चलता रहा, तो सामने वाला तो मुझसे परेशान होकर मूव ऑन हो जाएगा, उसके लाइफ में कोई कोई और आ जाएगा जो उसे मुझसे बेटर ट्रीट करेगा। वो डर उनके अंदर बहुत ज़्यादा मैं देख रही हूँ कल रात। इस पर्सन ने बहुत मिस किया है गाइज़ आपको, कल रात बहुत मिस किया है, इनकी आँखों से आँसू बहे हैं, बहुत इमोशनली हेवी फ़ील किया है, ओके। मुझे लगता है ये पर्सन ना वैसे अपने आप को काफ़ी कंट्रोल कर लेते हैं इमोशनली,
लेकिन ये मतलब ये पर्सन बहुत स्ट्रॉन्ग है वैसे देखा जाए तो, ये दे कैन कंट्रोल देमसेल्व्स। बट कल रात को इस पर्सन को बहुत मुश्किल हुई है अपने आप को कंट्रोल करने की के लिए, ठीक है? इन्होंने कल रात ठान लिया कि मुझे खुद को बदलना पड़ेगा। मुझे लगता है ऑलरेडी ये पर्सन ने अपने अंदर काफ़ी बदलाव लाए हैं, ऑलरेडी लाए हैं आपके लिए, बट कल रात को उनको महसूस हुआ कि मुझे और ज़्यादा खुद को बदलना पड़ेगा। ओके, आई हैव टू चेंज माई सेल्फ, क्योंकि आप उनके लिए मैटर करते हो। ये पर्सन चाहे आपको दिखाए ना दिखाए, आप उनके लिए मैटर करते हो, ठीक है? आप उनके लिए बहुत ज़रूरी हो। सो कल रात इस पर्सन को कि बहुत हेवी गई है इमोशनली, बहुत इमोशनल हुए थे कल रात आपके पार्टनर आपके लिए। मुझे लगता है अगर इस पर्सन ने पास्ट में आपको बहुत बुरा बर्ताव दिया, इग्नोर किया, आप पे ध्यान नहीं दिया, इग्नोर किया आपको, अ, अजनबी की तरह आपको ट्रीट किया, मतलब अटेंशन नहीं दिया, बात नहीं करी, आपको आपके फीलिंग्स की कदर नहीं करी, बेफ़िक्र की तरह जैसे अपनी लाइफ़ जी रहे थे। तो इस पर्सन को किसी ने कोई ऐसी सिचुएशन है या कोई ऐसा इंसान है या कुछ लोग ऐसे हैं इनके लाइफ़ में, जिनके वजह से इनको करना पड़ा आपको इग्नोर, आपसे दूर जाना पड़ा, आपसे दूर रहना पड़ा। तो इस पर्सन ने खुद होके आपको इग्नोर नहीं किया है, इनको ज़बरदस्ती आपसे दूर किया गया है गाइज़। और ये लोग हैं उनके अपने लोग, जो आप दोनों के रिश्ते से जलते हैं। ये उनके फ्रेंड्स हो सकते हैं, फैमिली हो सकते हैं, कोई थर्ड पार्टी हो सकता है, कोई कार्मिक हो सकता है, ठीक है? जिन्होंने इनको फ़ोर्स किया या ऐसी सिचुएशन क्रिएट करी कि उनको आपको इग्नोर करना पड़ा या आपको छोड़ना पड़ा। इनके खुद के डिसीजंस नहीं थे, इनका उस पे कोई बस नहीं था, इनको ज़बरदस्ती आपसे दूर किया गया गाइज़, ठीक है? आपको छोड़ने पे मजबूर किया गया। कुछ लोगों ने इनको मजबूर कर दिया कि ये आपको छोड़ दे और आपको आपको भाव ना दे, आपको अटेंशन ना दे, आपको प्यार ना दे, आपके साथ रिलेशनशिप में ना रहे। गाइज़ मुझे ना ऐसा लगता है, आपके पार्टनर अगर आपने कल रात को ये पर्सन इतने इमोशनली हेवी थे ना, कि अगर आपने इनसे बात करने की कोशिश भी करी होगी, मुझे नहीं लगता इस पर्सन ने आपसे अच्छे से बात करी है। क्योंकि इतने ज़्यादा इमोशनली हेवी फीलिंग थी इस पर्सन की कल रात को, कि बहुत मन कर रहा था आपसे बोलने का, चीज़ें ठीक करने का, आपसे माफ़ी माँगने का, अपने दिल की बात आपके सामने रखने का, सारी रियलिटी आपको बता देने का मन कर रहा था। लेकिन उनके अंदर इमोशनली वो इतने हेवी फ़ील कर रहे थे कि एनर्जी नहीं थी इनके अंदर। मेबी आपको इस पर्सन ने कल रात को बोला हो कि यार मुझे थोड़ी स्पेस दो, मैं बाद में बात करता हूँ, बाद में बात करती हूँ। अगर आपने ट्राई किया है कल रात इनसे बात करने के लिए, तो आपको मुझे नहीं लगता आपका कम्युनिकेशन अच्छे से हो पाया है इस पर्सन के साथ, ठीक है? क्योंकि उनको बोलना तो बहुत था लेकिन उनके अंदर हिम्मत ही नहीं थी, ताकत ही नहीं थी। इतने इमोशनली हेवी हो गए थे ये पर्सन। गाइस देखो, इस पर्सन को बहुत अच्छे से पता है कि अगर आज इन्हें प्यार का मतलब पता है, प्यार की वैल्यू पता है, प्यार की इम्पोर्टेंस पता है, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपकी वजह से है। यू आर द वन जिसने उन्हें प्यार का मतलब सिखाया है। यू आर द वन जिसके वजह से वो जीना सीखे हैं। आपने उनके लाइफ़ में सिर्फ़ और सिर्फ़ पॉज़िटिविटी लाई है। आपने सिर्फ़ और सिर्फ़ उनको हील किया है। और ये आपके पर्सन ने कहीं न कहीं एक्सेप्ट कर लिया है कि हाँ, तुमने ही मेरी ज़िंदगी को खुशनुमा बनाया, तुमने ही मुझे हैप्पीनेस दी, तुमने ही मेरी ज़िंदगी में पॉज़िटिविटी लाई, ओके? मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर कहीं न कहीं कल रात को बहुत एंग्ज़ियस फ़ील कर रहे थे, बहुत ज़्यादा इमोशनली ड्रेन्ड फ़ील कर रहे थे। मेबी इस पर्सन का सर दर्द हुआ है कल रात को या उनको नींद नहीं आई है अच्छे से, ठीक है? या कोई बुरा सपना आया होगा इस पर्सन को। क्योंकि देखो, अब क्या है ना, इस पर्सन को आपसे कुछ उम्मीदें हैं, ओके? कि आप उनको चेज़ करोगे, उनको मनाओगे, बट वो आप कर नहीं रहे, आप स्ट्रॉन्ग बन गए हो।
तो आपके पार्टनर को उससे दर्द हो रहा है, उससे दुःख हो रहा है कि तुम क्यों मुझे हर्ट कर रहे हो इग्नोर करके, या तुम क्यों पहले जैसा बिहेव नहीं कर रहे हो? क्या मैं इतना बुरा हूँ? क्या मैं इतनी बुरी हूँ? तो इस पर्सन को बहुत हर्ट हुआ है आपकी वजह से, ठीक है? या बहुत हर्ट हो रहे हैं वो, क्योंकि आप वैसे नहीं बिहेव कर रहे हो जैसे वो चाहते हैं कि आप बिहेव करें। आप बदल गए हो एंड दैट इज़ हर्टिंग दिस पर्सन, ठीक है? ये पर्सन आपसे माफ़ी चाहते हैं कि इन्होंने आपको छोड़ा किसी और की वजह से या किसी और की बातों में आके। उनको नहीं आपको छोड़ना चाहिए था, आपका हाथ नहीं छोड़ना चाहिए था, आपका साथ नहीं छोड़ना चाहिए था, आपके साथ रिश्ते को पे एफर्ट्स डालने चाहिए थे, रिश्ते को कंटिन्यू करना चाहिए था। बट इंस्टेड वो चले गए आपसे दूर, और इस पर्सन को आपसे माफ़ी माँगनी है, लेकिन उनको लगता है कि आप सुनोगे नहीं, समझोगे नहीं, आप उन्हें रिजेक्ट कर दोगे। आप उनको झूठा समझ के उनकी माफ़ी को डिसरिगार्ड कर दोगे। उनको लिटरली डर लग रहा है गाइज़, आपसे माफ़ी माँगने का भी डर लग रहा है, आपको फेस करने का डर लग रहा है, ठीक है? ऐसा लग रहा है जैसे इस पर्सन के सीने पे बोझ है। इतने बर्डन में दिख रहे हैं ना कल रात से मुझे ये पर्सन। थकी-हारी सी एग्ज़ॉस्टेड, ड्रेन्ड एनर्जी है, ठीक है? इस पर्सन को क्योंकि आपकी इतनी ज़रूरत अब महसूस होने लग गई है, और वही क्रेविंग, वही जितना वो आपके लिए क्रेव कर रहे हैं, जितना वो आपके लिए आपको मिस कर रहे हैं, उतनी सामने से आपकी तरफ से नहीं आ रहा है। उतनी क्रेविंग या उतनी इंटेंसिटी उनको आपके तरफ से फ़ील नहीं हो रही है। इसीलिए उनको और बुरा लग रहा है कि यार तुम कैसे बदल गए? तुम क्यों मुझे पहले जैसे भाव नहीं दे रहे हो? तुम क्यों मेरे पे ध्यान नहीं दे रहे हो? ओके, देखो, एक बात तो मैं आपको बता दूँ, इस पर्सन की डेफ़िनेटली आपके लिए जो पागलपन है, जो पैशन है, जो बुझ गया था, या जो ऑब्सेशन है इनका वो बढ़ गया है, ठीक है? अब ये पर्सन उतने ही आप में इंटरेस्टेड है जितने पहले थे, या उससे भी ज़्यादा बन गए हैं ऑब्सेस्ड आपके लिए, ठीक है? और ये पर्सन कहीं न कहीं आप मतलब ज़िंदगी भर ये ऑब्सेशन रहेगी। जैसे अभी ये ऑब्सेस्ड है ना आपसे, जितना प्यार में ये आपसे है, उतना ही ज़िंदगी भर रहेगा, वो कम नहीं होगा। आज जितनी इच्छा है उनको आपसे जुड़े रहने की, आपसे प्यार करने की, उतनी ही इच्छा उनकी आगे भी और लाइफ़ टाइम रहेगी। उन्होंने ठान लिया है, क्योंकि देखो प्यार एक फीलिंग है, प्यार को आप झुठला नहीं सकते, आप नाटक नहीं कर सकते प्यार का। आपके पर्सन पागल है आपके प्यार में एंड दैट इज़ द रियलिटी, ठीक है? उसको कोई बदल नहीं सकता। इस पर्सन को ना कुछ गलतफ़हमी हो रही है या हुई है आपके बारे में। मेबी आपको स्टॉक कर रहे हैं और कुछ चीज़ों का गलत मतलब निकाल रहे हैं। मेबी आप ज़्यादा ऑनलाइन जा रहे हो और अभी आपसे वो बात नहीं कर रहे, तो उनको लग रहा है आप किससे इतना बातें कर रहे हो? क्यों ऑनलाइन रह रहे हो? मेबी आप किसी और वजह से ऑनलाइन रह रहे हो, तो उनको लग रहा है क्यों ऑनलाइन रह रहे हो? क्या कर रहे हो? क्योंकि स्टॉक कर रहे हैं आपको, और क्योंकि आपसे बात नहीं हो रही है या कम बातें हो रही है, आपको पूछ नहीं पा रहे हैं, तो अपने मन में कुछ तुक्के लगा रहे हैं कि ऐसा कर रही होगी, वैसा कर रहा होगा, ठीक है? तो इनको कुछ तो शक पैदा हुआ है डेफ़िनिटली आपके लिए, और वो शक वो क्लियर करना चाहते हैं। ओके, मुझे ऐसा लगता है अब ये पर्सन रिश्ते को इस मोड़ पे अटका हुआ नहीं छोड़ना चाहते, इस रिश्ते को अब वो आगे आगे बढ़ाना चाहते हैं। अब वो चाहते हैं कि बस भाई बहुत दूर रह लिए हम, बहुत तड़प लिए, बहुत रो लिए एक-दूसरे के लिए, अब चीज़ों को ठीक करने की बारी आ चुकी है। ब्रेकिंग पॉइंट आ चुका है इस पर्सन का कल रात को, कि बस हो गया अब। अब मुझे तुमसे दूर नहीं रहना, अब लोगों की बातें नहीं सुननी, अब तुम्हारी एक नहीं सुनूँगा, एक तुम्हें मैं अपना बना के रहूँगी या रहूँगा, ठीक है? इनको इतनी आदत हो गई है ना गाइज़ आपकी, आपके बातों की, आपके कॉल्स की, मैसेजेस की, मिलने की, फिज़िकल सारी चीज़ें, कि इस पर्सन से अब रहा नहीं जा रहा। नाउ दे वांट यू। अब आप उनको किसी भी हालत में चाहिए हो, बाय हुक और बाय क्रुक, चाहे उसके लिए आपसे लड़ना पड़े, आपको मनाने के लिए वो आपसे लड़ने के लिए भी तैयार है। दैट इज़ हाउ बैडली दिस पर्सन वांट्स यू इन देयर लाइफ। सो या कैसी लगी आपको ये रीडिंग गाइज़, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर रीडिंग पसंद आई है तो आपको पता ही है क्या करना है, मैं हर रीडिंग के बाद बताती हूँ। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। देखो किसी एक इंसान से डेफ़िनिटली शेयर करो वीडियो को, क्योंकि जैसे आप परेशान हो, आपका दिल मचल रहा है कि मेरे पार्टनर मेरे लिए क्या फ़ील कर रहे होंगे वो जानने का, वैसे कोई ना कोई डेफ़िनिटली और होगा। आपके दोस्त हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है जिसको जानने की इच्छा होगी कि उनके पार्टनर क्या महसूस कर रहे हैं। तो एक तरीके से एक अच्छी गुड डीड हो गई ना, कि आप किसी से अगर वीडियो शेयर करोगे, तो उनके भी मन को शांति मिलेगी, वो भी समझ जाएँगे, उनको भी एक रास्ता मिलेगा जानने का
कि उनके पार्टनर उनके लिए क्या महसूस कर रहे हैं। सो किसी को सुकून देना इज़ ऑल्सो गुड कर्मा। तो डेफ़िनेटली आप किसी एक पर्सन से, मैं ज़्यादा नहीं बोल रही हूँ, किसी एक पर्सन से आप शेयर कर दो और प्यारा सा कमेंट छोड़ दो। मैं सबके कमेंट्स पढ़ती हूँ एंड आप सबके प्यारे-प्यारे कमेंट्स मेरा दिन बना देते हैं और एक मोटिवेशन देते हैं मुझे कि मैं ऐसी वीडियोज़ आपके लिए बनाती रहूँ, ठीक है? और कोई भी सर्विस लेनी है, जैसे पर्सनल रीडिंग्स प्रोवाइड करती हूँ मैं, कैंडल स्पेल्स करती हूँ। 11/11 पोर्टल की अगर आपको कैंडल स्पेल बुक करनी है जो 11 नवंबर को होगा, उसकी प्री बुकिंग्स शुरू हो चुकी है। अब उसका मैं फ़ायदा बताऊँ, बेनिफिट बताऊँ कि 11/11 पोर्टल पे आपको क्यों कैंडल स्पेल कराना चाहिए। तो अगर आप अपने रिश्ते में एक न्यू बिगिनिंग कराना चाहते हो कि पास्ट की बातें पास्ट में रहे और एक नई शुरुआत हो रिश्ते की, तो आप ये कैंडल स्पेल ज़रूर ट्राई कर सकते हो, जो 11 नवंबर को मैं करूँगी, ठीक है? उसके कुछ चार्जेस हैं, जो आपको व्हाट्सएप पे मैं बता दूँगी, अगर आप इंटरेस्टेड हो, तो आप बुक करा सकते हो। क्योंकि उसके लिमिटेड स्लॉट्स हैं, कुछ 10-15 ही स्लॉट्स मैंने रखे हुए हैं, उससे ज़्यादा मैं नहीं लेने वाली हूँ। स्ट्रिक्टली मैं इस बार नहीं लेने वाली हूँ, क्योंकि क्या होता है, हर बार मैं 15 स्लॉट्स या 10 स्लॉट्स रखती हूँ और वो ओवर बुक हो जाते हैं। फिर मेरे लिए हर रिचुअल को टाइम देना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि दिन एक है और इतनी सारी रिचुअल्स करनी होती है, तो मुझे बहुत मुश्किल हो जाती है। मैं चाहती हूँ कि हर एक इंसान के रिचुअल को मैं डेडिकेटेड टाइम दूँ, ठीक है? और 5 नवंबर को फुल मून है और फुल मून के दिन भी आपको रिचुअल ज़रूर करानी चाहिए, क्योंकि फुल मून के दिन पे आपके रिश्ते में अगर कुछ नेगेटिविटी है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स है या बाहरी लोगों की वजह से, सिचुएशंस की वजह से कुछ नेगेटिविटी आ रही है या कुछ कार्मिक बैलेंस होना है, कर्मा बैलेंस होना है, कुछ कार्मिक रेसिड्यू है, कुछ भी नेगेटिविटी है, उसकी क्लेंजिंग हो जाती है बेसिकली। इसीलिए फुल मून के दिन पे आपको रिचुअल्स कराने चाहिए। और बाकी भी मैं नॉर्मल कैंडल स्पेल्स करती हूँ जो 12 महीने शुरू होते हैं, आप कभी भी बुकिंग करा सकते हो उसकी, जैसे रियूनियन, ऑब्सेशन, मैरिज कमिटमेंट, थर्ड पार्टी रिमूवल, न्यू पर्सन को अट्रैक्ट करने के लिए, ये सारे रिचुअल्स मैं करती हूँ, ठीक है? एंड स्पेल जार बनाती हूँ गाइज, मैं स्पेल पोटली बनाती हूँ एंड स्पेल ऑयल भी बनाती हूँ, ठीक है? आपके अलग-अलग प्रॉब्लम्स, अब जब आप बताते हो प्रॉब्लम्स मेरी टीम को, मेरी टीम आपको गाइड करेगी, ठीक है? कि किसके लिए क्या प्रोडक्ट लेना है आपको, और फिर मैं उसे आपके लिए बनाऊँगी। अपार्ट फ्रॉम दैट, यंत्र होते हैं, जैसे अलग-अलग तरीके के यंत्र आप मुझसे ले सकते हो। जैसे आपकी लाइफ में अगर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही है, आपके घर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही है, उसके लिए मेरे पास यंत्र है, जो मैं आपको सिद्ध करके दूँगी, अभिमंत्रित करके दूँगी, ठीक है? फिर आपका काम क्या होगा, उसको स्थापित करना, क्योंकि अभिमंत्रित किया हुआ, सिद्ध किया हुआ यंत्र आप बस स्थापित कर सकते हो, उसको कुछ करने की और ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है? फिर अगर आप गाड़ी चलाते हो, फोर व्हीलर, और आप चाहते हो कि सुरक्षा बनी रहे, उसके लिए मेरे पास यंत्र है। तो बहुत सारी अलग-अलग, लव लाइफ के लिए यंत्र है, मैरिज के लिए यंत्र है, लोन से छुटकारा पाने के लिए यंत्र है, ठीक है? और बहुत कारगर होते हैं यंत्र। और अपार्ट फ्रॉम दैट मैं क्रिस्टल्स भी प्रोवाइड करती हूँ, अलग-अलग फॉर्म्स में, जैसे पिरामिड फॉर्म में, ट्री फॉर्म में, माला फॉर्म में, रिंग फॉर्म में, पेंडेंट फॉर्म है, ब्रेसलेट फॉर्म है, ठीक है? और वो भी आपके प्रॉब्लम्स जब आप आके बताते हो, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड करेगी। या फिर आप पहले रीडिंग ले लो, क्लैरिटी ले लो, और वैसे भी मैं रेमेडी सजेस्ट करती हूँ, तो आप लेना है तो ले सकते हो। तो स्क्रीन पे मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा आपको नीचे येलो कलर के बार में, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, आप चेक करो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मेरा नंबर मिल जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको पहला जो कमेंट दिया हुआ है, मैंने किया हुआ, उसमें भी मेरा नंबर मिल जाएगा। तो यस, मिलते हैं अगली वीडियो में, कल परसों 11 बजे। बाय, सुबह।